आज हम लोग जा रहे हैं सीखने इंट्रोडक्शन के बारे में। राइट, इंट्रोडक्शन का मीनिंग होता है परिचय देना, मतलब अपने बारे में कुछ बताना। राइट, जैसे आपसे कुछ बोलेगा कोई, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, सो आप खुद का वहां पे इंट्रोडक्शन देते हैं, मीन्स अपने बारे में कुछ बातें बताते हैं सामने वाले को जो आपको जानता नहीं हो। ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। ठीक है, चलिए, इंट्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो हम प्रोफेशनल प्लेसेस में यूज करते हैं। प्रोफेशनल प्लेसेस के हम कौन से होते हैं? इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज। ठीक है, इन जगहों पे जब आपसे पूछा जाएगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या फिर आपसे पूछा जाएगा दैट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, तो आप उसको एक फॉर्मल तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज नोन एज फॉर्मल इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक होता है इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन मीन्स वो इंट्रोडक्शन जो आप नॉन प्रोफेशनल जगह पे यूज करते हैं खुद के बारे में बताने के लिए, दैट इज नोन एज इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। ये कहाँ पे होता है? आपके फैमिलीज में, आपके फ्रेंड्स के बीच में, आपके रिलेटिव्स के बीच। इंट्रोडक्शन स्टार्ट कैसे करते हैं? ठीक है, चलिए, इंट्रोडक्शन को दो कैटेगरी में मैंने बांटा था, एक है फॉर्मल, ठीक है, एक है इनफॉर्मल। सो दोनों साइड में मैं इसको लिख रहा हूँ ताकि आपको इजी हो अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप्स के इंट्रोडक्शन को समझने में। ठीक है, सो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, जब भी हम इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यूज करते हैं दैट इज ग्रीटिंग्स। सबसे पहले हम सामने वालों को ग्रीट करते हैं। राइट, ग्रीट कैसे करते हैं? अगर फॉर्मल है तो हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। राइट, अगर सुबह का वक्त है बोलेंगे गुड मॉर्निंग, दोपहर का वक्त है बोलेंगे गुड आफ्टरनून, शाम का वक्त है बोलेंगे गुड इवनिंग। इज इट क्लियर? ये तीन चीज से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्मल इंट्रोडक्शन। इनफॉर्मल में हम क्या बोलते हैं? हाय, ठीक है, या फिर हेलो। इज इट क्लियर? सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ग्रीटिंग्स का यूज करते हैं। ग्रीटिंग्स में क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग सुबह के वक्त, अगर मैं किसी से सुबह मिला और सुबह मुझसे इंटरव्यू मांगा गया तो दैट टाइम हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग। दोपहर में मिलेंगे बोलेंगे गुड आफ्टरनून 12 बजे के बाद। ठीक है, 12 बजे से लेके 4 बजे तक। 4 बजे के बाद अगर किसी से मिलते हैं तो हम उस टाइम यूज करेंगे गुड इवनिंग। राइट, दैट इज द ग्रीटिंग्स। ठीक है, चलिए, ग्रीटिंग्स के बाद हम यूज करते हैं सेकेंड, बताते हैं अपना नाम। राइट, नाम कैसे बताते हैं? नाम को तीन तरीके से बताया जाता है। आई एम, जो भी आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज साहिल। राइट, सो आई एम साहिल। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस, माई नेम इज, ठीक है, माई नेम इज साहिल। राइट, ठीक है, एंड इसी तरह से और भी तरीके हैं, लेकिन ये दो तरीका जो है वो सबसे ज्यादा अव्वल तरीका है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है। ठीक है, दो तरीके से हम बोलते हैं खुद को, माई नेम इज साहिल और आई एम साहिल। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे भी नेम बताएंगे। ठीक है, आई एम अच्छा, ये चीज नोटिस किया, आई एम साहिल मतलब मैं साहिल हूँ, ये है स्टेट ऑफ बीइंग है जो मैंने लास्ट लेसन में सिखाया था। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ग्रीट कर दिए, नाम बता दिए, आगे देखते हैं आगे क्या करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करेंगे। क्लियर? नेम के बाद बताते हैं एज। राइट, नेम के बाद बताते हैं एज। एज कैसे बताते हैं? एज में भी लिखते हैं आई एम डॉट 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 ईयर्स ओल्ड। फॉर एग्जाम्पल आई एम 21, तो लिखते हैं आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, मैं 21 साल का हूँ या फिर मैं 21 साल का हो चुका हूँ। ठीक है, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, एज के बाद हम बताते हैं प्लेस। ठीक है, प्लेस को भी हम बताते हैं अलग अलग तरीकों से, जैसे आई लिव इन पटना। ठीक है, मैं कहाँ रहता हूँ? मैं जहाँ रहता हूँ आई लिव इन पटना। ठीक है, दूसरा आई बिलोंग टू बिहार। राइट, अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क है? आई लिव इन पटना मीन्स मैं पटना में रहता हूँ, आई लिव इन बिहार मीन्स आई बिलोंग टू बिहार मीन्स मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। फॉर
फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिहार के होंगे और गए होंगे मुंबई में, वहां पे वो जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, आई बिलोंग टू बिहार बट आई लिव इन पटना, ठीक है, बस यही सेंस है, ठीक है। सो ये बताते हैं इस तरह से हम प्लेस, या फिर इसको हम प्लेस को हम एड्रेस भी बोल सकते हैं, राइट, आपका एड्रेस, आप कहाँ से हो, ठीक है। ये था आपका अगला पॉइंट। नेक्स्ट हम बताते हैं एजुकेशन, एजुकेशन या फिर इसको आप बोल सकते हैं क्वालिफिकेशन, राइट। अच्छा, ये जो प्लेस है, प्लेस इनफॉर्मल में भी बता सकते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, ठीक है। अगर कोई स्ट्रेंजर फ्रेंड आपको मिले तो आप वहाँ पे प्लेस का यूज कर सकते हैं, तरीका सेम होगा, आई लिव इन या फिर आई बिलोंग इन, ठीक है। या फिर हम इसको आई एम फ्रॉम भी बोलते हैं, आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम पटना, राइट, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन में सबसे पहले हम वो क्वालिफिकेशन बताते हैं जो मेरा एकेडमिक है, राइट। सो अगर हम स्कूल स्टूडेंट्स हैं, अगर हम स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो बोलेंगे आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग इन स्टैंडर्ड, जो भी हो, 8 हो, 9 हो या फिर 10th हो, ठीक है। हम बोलेंगे आई एम स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 8, आई एम स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 9, आई एम स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 10, ठीक है। दूसरा तरीका है, अगर आप 10 के ऊपर हैं तो 10 के ऊपर है तो डेफिनेटली आपने मैट्रिक किया होगा, राइट। सो वहां पे बोलेंगे आई हैव डन या फिर आई हैव कंप्लीटेड, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड क्या, मैट्रिक, मैट्रिक का फुल फॉर्म होता है मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक को बोलते हैं मैट्रिकुलेशन, ठीक है। अगर आपने मैट्रिक किया तो आप बोलेंगे आई हैव डन मैट्रिकुलेशन, या फिर आप बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड मैट्रिकुलेशन, राइट। अगर आपने इंटर किया है तो आप बोलेंगे आई हैव डन इंटरमीडिएट, राइट, इंटरमीडिएट, आप बोलेंगे आई हैव डन इंटरमीडिएट, या फिर आप बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, राइट, ठीक है। ये दो तरीका था, ठीक है। उसी तरह ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ठीक है, आई एम ग्रेजुएटेड, शॉर्ट तरीका, ठीक है, आप बोल सकते हैं आई एम ग्रेजुएटेड, या फिर आप इस तरीके भी बोल सकते हैं आई हैव डन ग्रेजुएशन इन दिस फील्ड, लाइक आई हैव ग्रेजुएशन इन बैचलर ऑफ साइंस, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हैं अपना क्वालिफिकेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद हम बताते हैं एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, राइट, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल अगर आपने डीसीए किया, कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, सो आई हैव डन, अच्छा बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं, क्या गलतियां करते हैं, वो बोलते हैं आई हैव डन डीसीए, राइट, आई हैव डन डीसीए नॉट, ठीक है। आप वहां पे बेटर है आप बोले वहां पे आई हैव डन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, राइट, आई हैव डन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। इज इट क्लियर, दैट इज माई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, ठीक है। चलिए, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस के बाद आप नेक्स्ट आते हैं फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, अच्छा ये जो है ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको बता भी सकते हैं, आप चाहें तो आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं भी बता सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका प्रोफाइल अच्छा है, आप चाहते हैं कि आप उस चीज़ को बताएंगे, तो ये एक अच्छा मेरे इंट्रोडक्शन में बिल्डअप देगा या मेरे प्रोफाइल पे बिल्डअप देगा, तो आप फैमिली बैकग्राउंड बता सकते हैं। फैमिली बैकग्राउंड में सबसे पहले अपने फादर के बारे में बताएंगे, ठीक है। फादर के बारे में क्या बताएंगे, माई फादर, माई फादर्स नेम इज, जो भी आपके पिता का नाम है, एंड उसके बाद फिर बोलेंगे ही इज, ठीक है, उनका जो भी प्रोफेशन है वो बताएंगे। उसी तरह यहाँ पे भी अगर आप इनफॉर्मल में हैं तो इनफॉर्मल में आप यहाँ पे अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं,
ताकि अगर मान लो कोई आपको अंकल मिले, ठीक है, शायद वो आपके फादर को जानते हो प्रोफेशन और नाम से, ठीक है, तो आप वहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, इज इट क्लियर। तो इनफॉर्मल में भी हम क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, एंड फॉर्मल में भी। सो फादर्स नेम इज एंड माय मदर्स नेम इज, माय मदर्स नेम इज, जो भी नाम है, एंड शी इज, अगर वो कोई प्रोफेशन में है तो आप वहां पे प्रोफेशन बताइए, अगर वो किसी प्रोफेशन में नहीं है तो समटाइम्स जो आप गलतियां करते हैं, आप बोलते हैं हाउस वाइफ, राइट, आप बोलते हैं हाउस वाइफ, शी इज नॉट द वाइफ ऑफ योर हाउस, ठीक है, शी इज नॉट द वाइफ ऑफ हाउस, ठीक है, इसकी जगह आप बोले शी इज होम मेकर, शी इज होम मेकर, राइट, शी इज नॉट हाउस वाइफ, शी इज होम मेकर, ठीक है, वो क्या करती है, वो घर की बीवी नहीं है, वो क्या है, वो पूरे घर को संभालती हैं, पूरे घर को मैनेज करती हैं, शी इज द मैनेजर ऑफ योर हाउस, वो पूरे घर को मैनेज करती हैं, तो शी इज द होम मेकर, वो घर बनाती हैं, ठीक है, बनाने का मतलब तौर तरीके से, रहने सहने से, सारी चीजों से, ठीक है, वो मैनेज करती हैं, शी इज होम मेकर। अब आते हैं भाई बहन पे, भाई बहन को दो तरीके से बताते हैं, भाई बहन को आई हैव लगा के बताते हैं, ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए 2 सिस्टर है और 3 भाई हैं तो बोलेंगे आई हैव 2 सिस्टर्स, आई हैव 2 सिस्टर्स एंड 3 ब्रदर्स, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास 2 बहन है और 3 भाई है तो आप बोलेंगे आई हैव 2 सिस्टर्स एंड 3 ब्रदर्स, अगर आपके पास मान लीजिए सिर्फ 3 भाई है, आई हैव 3 ब्रदर्स एंड नो सिस्टर्स, ठीक है। अब इसी तरह इसको दूसरे कैटेगरी में बताया जाता है सिबलिंग, डायरेक्ट शॉर्टकट, राइट, डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे बताया जाता है, आई हैव, अगर 2 थे और ये 3 थे, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 5, आई हैव 5 सिबलिंग्स, सिबलिंग मीन्स भाई बहन, आई हैव 5 सिबलिंग्स, ठीक है, ये था आपका फैमिली बैकग्राउंड। चलिए फैमिली बैकग्राउंड के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड के बाद बताते हैं एम्बिशन, राइट, एम्बिशन, ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू बी अ डॉक्टर तो हम बुलाएंगे आई वांट टू बिकम डॉक्टर, राइट, आई वांट टू बिकम CEO, right, so that is your ambition, ठीक है, that is your ambition, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं हॉबी, इसको समझने से पहले इसको समझे, हॉबी एंड पैशन, ठीक है, पैशन मीन्स जुनून, हॉबी मीन्स वो चीज जो आप फ्री टाइम में, स्पेयर टाइम्स में करना पसंद करते हैं, स्पेयर टाइम्स वो जो खाली टाइम होता है, राइट, तो जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आप फ्री होते हैं, जो काम आप पसंद करते हैं उस टाइम करना, ठीक है, दैट इज नोन एज हॉबी। पैशन वो होता है वो काम जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, वो काम जब आप करते हैं तो आप भूख प्यास सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज पैशन, राइट। सो पैशन डिफरेंट है, हॉबीज डिफरेंट है, समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हॉबी बोल देते हैं वो काम को जो उनका पैशन है, ठीक है, तो पैशन एंड हॉबी को रिलेट नहीं करना है, ठीक है। सो हॉबी क्या है, जो आप फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं, जैसे आई लाइक टू read newspapers in my spare times, ठीक है, that is your hobby, या फिर इसको आप ये बोल सकते हैं my hobby is to reading newspapers, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। हॉबीज के बाद बताते हैं, अच्छा यहाँ पे हॉबी जो मैंने बोला, my hobby is to रीड न्यूज़पेपर्स, अगर 2 तरह से हॉबीज है, मान लो कि न्यूज़पेपर भी हॉबी हो गया, एंड समटाइम्स आज के यूथ के पास क्या बोलते हैं पबजी खेलने का भी हॉबी होता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हॉबी से हो जाएगा वो हॉबीज, तो हॉबीज के बाद जो लगाएंगे वो आर लगाएंगे, माई हॉबीज आर टू प्ले पबजी एंड रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ठीक है। नेक्स्ट हॉबी के बाद बताते हैं अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में, राइट, हॉबी के बारे में बताते हैं अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में, ठीक है।
स्ट्रेंथ क्या होता है? आपकी वो चीज जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो चीज जो आपको ताकत देती है, राइट, आपके माइंडसेट को ताकत देती है, ठीक है। सो आपका स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल माय ऑब्जर्वेशन स्किल एंड माय लर्निंग एटीट्यूड is my strength, right? ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ वीकनेस। वीकनेस जब बताते हैं अपनी कमजोरी, आपकी कमजोरी क्या है? वो कौन सी ऐसी चीज है जो बार बार आप करते हो, ठीक है, और उससे आपको नुकसान होता है या फिर आपको ऐसा फील होता है कि वो मुझे नहीं करना चाहिए, दैट विल बी योर वीकनेस, राइट। समटाइम्स जैसे, अच्छा अगर इंटरव्यूज वगैरह में है तो वीकनेस इस तरह से बताएं जैसे आपको फील हो, सामने वाले को ऐसा फील हो कि उसके वीकनेस भी मेरे लिए फायदेमंद है। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि आई फॉरगेट माई मील्स समटाइम while वर्किंग, ठीक है। आपने बोलते हैं खाना, सॉरी काम करते वक्त समटाइम्स मैं अपना खाना भी भूल जाता हूँ, दैट विल बी माय वीकनेस। तो आपके लिए आपका वीकनेस है, लेकिन सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है वो ये सोचेगा बंदा काम करने वाला है, काम इतना करता है कि खाना भी भूल जाता है, ठीक है। तो सामने वाले को आपका जो वीकनेस है वो भी स्ट्रेंथ के जैसा लगेगा, राइट, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन जिसमें हमने क्या क्या कवर किया। सबसे पहले हमने ग्रीटिंग्स कवर किए, ठीक है, उसके बाद हमने नेम बताया, उसके बाद हमने एज बताया, फिर प्लेस बताया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्वालिफिकेशन बताया, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन बताया, फैमिली बैकग्राउंड बताया, एम्बिशन बताया, हॉबी बताया, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताया, ठीक है। दैट इज द फॉर्मल इंट्रोडक्शन। इनफॉर्मल में हम ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं, नेम बताते हैं, रिक्वायरमेंट हो तो एज बताते हैं, राइट, एज बताते हैं, एज कंपलसरी भी नहीं है, प्लेस बताते हैं एंड छोटा सा एक फैमिली बैकग्राउंड बताते हैं एंड इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाता है, ठीक है। सो ये था आज का लेसन। थैंक यू गाइस।